प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है रेसिप्रोकल लैटिस। पिछले क्लास में हमने आपको रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दिया था। आज हम उसका एक एक्सप्रेशन प्रूव करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस क्या होती है, उसकी हम ग्राफिकली कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे और उसकी तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती हैं वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। यानी कि आज और आने वाले लेक्चर में हम रेसिप्रोकल लैटिस की कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये किसके लिए करेंगे? आज हम ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस, जिसके एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, हम उनकी बात करेंगे। फॉर ये देखिए ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस। और एक और बात मैं बता दूं कि जो एक्सप्रेशन हम आज प्रूव करेंगे उसको पहले लिख देते हैं ताकि हमें एक बार जब टारगेट का पता हो तो हमारे लिए आसान होता है। तो क्या प्रूव करेंगे हम? वो ये है कि दिस एक्सप्रेशन, यानी कि ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है हमारा और इसे हम लिखेंगे एच ए प्लस प्लस एल सी। ये देखिए, ये रेसिप्रोकल लैटिस का जो एक्सप्रेशन है इसे ही आज हम प्रूव करने वाले हैं। जहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो एच के एल हैं ये हैं हमारे मिलर इंडिसेस। आप जानते हैं ये पैरेलल प्लेन्स होते हैं, डिफरेंट क्रिस्टल प्लेन्स हैं, उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। चलिए अब जो मैं बात करने जा रहे हैं, हम लोग चलेंगे नोन से अननोन की तरफ। हमें इसको प्रूव करना है तो हम जो चीज़ जानते थे उसको यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम ऑर्थोगोनल क्रिस्टल एक्सिस कह रहे हैं, जैसे क्यूबिक है इस टाइप से। तो एक ऐसा ही क्यूबिक के जो क्रिस्टल है उसकी यूनिट सेल हम लोग ले लेते हैं। मेरे साथ साथ आप जो है अपना नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ लिखते रहिए रुक रुक करके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपका तैयार हो जाना है। मैं एक ऑर्थोगोनल क्रिस्टल ले रहा हूं यहां पर, आप भी बना लीजिएगा इस टाइप से। और आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस डायरेक्शन। और आप जानते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो दिशा देता है यूनिट वेक्टर आई है। और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये से ये, इसको हम ए ले रहे हैं। ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन होती है वो जे, और ये जो डिस्टेंस है ये पी है, ये दूरी। और ये है जेड एक्सिस डायरेक्शन। और जेड एक्सिस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के द्वारा दी जाती है और ये दूरी सी हो गई। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस भी आपको पता चल गई। और आप जानते हैं एक और बात देखिए, ये जो दो प्लेन दिखाई दे रहे हैं जिनको मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो प्लेन है ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल प्लेन है। बहुत से प्लेन ये भी पैरेलल हैं, इधर के ये इस साइड के उसके जस्ट अपोजिट जो है वो भी पैरेलल हैं। और इन पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो ये डिस्टेंस होती है ना प्यारे बच्चों, इसे हम ऐसे लिखते हैं डी एच के एल। पहले मैं इनके बारे में डिटेल स्टडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। यानी कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेन्स इन ए क्रिस्टल लैटिस। ये तो ही जो कुछ भी अभी तक आप देख रहे हैं या जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है वो डायरेक्ट लैटिस की बात है, वो रियल लैटिस की बात है, वो क्रिस्टल लैटिस की बात है, यानी कि एक ही बात है। लेकिन ये देखिए इसमें क्या है, बहुत से क्रिस्टल प्लेन होते हैं। जब हमने क्रिस्टल लैटिस में पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बहुत से प्लेन्स हो सकते हैं, उनके बीच वो आपस में इंटरसेक्ट भी करते हैं, उनके बीच में इंटर स्पेसिंग जो डिस्टेंस होती है, इंटरप्लेनर जो डिस्टेंस होती है उसको कैलकुलेट करना, उसको विजुलाइज करना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट पी एवेल्ड ने
एक नया कॉन्सेप्ट दिया रेसिप्रोकल लैटिस का। और मैं फिर बता रहा हूँ, रेसिप्रोकल लैटिस को हम जो है ग्राफिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कौन से 2-3 पॉइंट ही हैं जो मुश्किल नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिलहाल हमारा जो टारगेट है, जो हम लोग चाहते हैं, वो इस एक्सप्रेशन को, यानी ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो ये एक्सप्रेशन है, इसे हमें प्रूव करना है। और चलेंगे हम नोन से अननोन की तरफ। नोन का मतलब है कि जो चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था उसी को एज सच यहाँ लेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए बताइए मुझे कि हम जानते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है पहले से ही कि एक एक्सप्रेशन g.t इज इक्वल टू 2πn। जिनको ये नहीं पता है वो पिछला इसका लेक्चर जो है जस्ट पहले वाला, उसे जरूर देख लें। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक तो ये एक्सप्रेशन जहां g क्या है, चलिए मैं बता देता हूं। ये जो g है ना, यही है रेसिप्रोकल लैटिस। अगर हम इसे 3 कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे ही तो लिखोगे, i gx, ये x एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा इसका, j gy प्लस k gz, ठीक है। और ये जो t देख रहे हो, ये है लैटिस ट्रांसलेशनल वेक्टर, ये भी मैंने बताया था। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं n1a प्लस n2b प्लस n3c। मेरे साथ साथ आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, नहीं बनाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगा इस क्वेश्चन को समझना, उसको प्रूव करना। और बहुत स्लो मोशन में अपने लेक्चर को पूरा वीडियो देखें तो एक क्वेश्चन तुरंत तैयार हो जाएगा। अगर तैयार ना हो तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि क्या कारण है, कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया। तो ये दोनों चीज़ें हम पहले से जानते हैं। जी क्या है यहाँ पर, इट इज़ द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और ये क्या है, इट इज़ द लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर इन डायरेक्ट लैटिस, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं, चलिए एक्स एक्सिस डायरेक्शन की अगर हम बात करें, ये देखिए इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब बताइए, अगर हम इस दिशा की बात करें तो t कितना होगा हमारा ट्रांसलेटिव वेक्टर, यहां से देखिए, ये तो a है ना, मैंने कहा था यहां से ये डिस्टेंस कितनी ले लेते हैं हम, a ले लेते हैं, तो ये तो a वेक्टर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इधर ये b और z c ये तो 0 हो जाएगी, ये ले लेंगे। और यहां पर मैं n1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, मान ये जैसे n1 n2 ये जो इंटीजर्स हैं इनको हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर, तो ये t की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फिर अब हमारा ये एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, यानी कि इन x एक्सिस डायरेक्शन दिस इक्वेशन बिकम्स। तो चलिए g की वैल्यू ये रख दीजिए, मैं लिख रहा हूं i gx, ये देखिए जो g के स्थान पर मैं ये पूरा कंपोनेंट फॉर्म में हमारा जो वेक्टर है वो लिख रहा हूं, j इंटू जी वाई प्लस k इंटू जी जेड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये तो मैंने सिर्फ g जो हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है उसकी वैल्यू रख दी है, ये रख दी है, और इंटू t, और x एक्सिस में t की वैल्यू क्या होती है वो मैंने, इट इज इक्वल टू a इंटू आई। ये देखिए, क्योंकि अगर हम a वेक्टर को इधर डायरेक्शन में ले इस दिशा में तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, बाकी के कंपोनेंट्स x एक्सिस डायरेक्शन में हमने इनको, ये 0 हो जाएंगे। और इट इज इक्वल टू, ये देखिए g डॉट टी, ये तो डॉट प्रोडक्ट लिख दिया हमने, 2 पाई और n1, कुछ नहीं किया, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर की वैल्यू रख दी है हमने, ट्रांसलेटरी वेक्टर की वैल्यू रख दी है यहां से x एक्सिस डायरेक्शन के लिए, x एक्सिस के लिए, और ये n1 कोई इंटीजर है। अब जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा, i डॉट आई कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा gx इंटू ए, और ये देखिए j डॉट आई क्या हो जाएगा, 0, k डॉट आई वो भी 0, तो बाकी की दो टर्म तो 0 हो जाएंगी, और यहां पर ये हो जाएगा हमारा 2 पाई n1। ये देखिए यहां से gx की वैल्यू निकल जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई a इंटू n1। याद रखिए gx की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई a इंटू n1, यानी कि
देखिए ये चाहिएगा ना, इसमें रख देंगे हम ये सारी वैल्यूज, जी एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट था रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का वो हमें मिल गया है। अब हम वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, जस्ट ऐसे ही जिस तरह से ये बात की है। ये देखिए इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, इसकी बात कीजिए प्यारे बच्चों। ये देखिए वाई एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो जो टी होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, बी, क्योंकि वहां पर जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट और जेड एक्सिस कंपोनेंट जो है वो तो जीरो हो जाएगा, यानी जो टी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू बी, ये बी के बराबर होगा, ये बी वेक्टर के बराबर होता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मुझे बताइए कि वाई एक्सिस के लिए ये वाली इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी। जैसे यहाँ एक्स एक्सिस के लिए हमने किया था ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए, चलिए देख लेते हैं। आई इंटू जी एक्स, कुछ नहीं, जहां अब मैं जी वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूं जो हमारे पास पहले से ही है, जिसके बारे में हम जानते हैं, आई इंटू जी एक्स प्लस जे इंटू जी वाई प्लस के इंटू जी जेड इंटू टी, ये डॉट प्रोडक्ट में लिख रहा हूं और ये है टी, और टी यहां पर है बी, बी वेक्टर हो गया हमारे पास, और इंटू बी की डायरेक्शन क्या होती है जे, और इट इज इक्वल टू 2 पाई एन टू। ये देखिए जी डॉट टी इजकल टू 2 पाई एन, एन यहाँ एन टू इंटीजर हमने ले लिया है जिसकी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है। अब डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दीजिए, देखिए आई डॉट जे ये तो जीरो हो जाएगा और जे डॉट जे यहाँ ये 1 हो जाएगा, यानी कि जी वाई इंटू बी इट इज इक्वल टू, क्योंकि के डॉट जे ये भी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास बचता है 2 पाई एन टू, और यहां से जी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और देखिए कितना आ जाएगा जी वाई की वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू, आप यहां से देखिए जी वाई इक्वल टू 2 पाई बाई, देखिए टॉपिक इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी यही पूछा जाएगा, प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज दिस, बस ये अब हमें पता था, और हम नॉन एक जो रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में प्रूव किया था उसी को लेके चले, और इसके बारे में लैटिस ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, इसलिए इससे करते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हमें जी वाई की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ठीक ऐसे ही रिपीट करेंगे और जेड एक्सिस के लिए जी जेड की वैल्यू भी निकाल लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको रब करूं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन जेड एक्सिस डायरेक्शन, अब हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप मुझे बताइए कि जो टी की वैल्यू होती है, जो हमारा लेटेस्ट ट्रांसलेशन वेक्टर है जेड एक्सिस में, वो किसके बराबर है, सी इंटू के। ये देखिए इट इज इक्वल टू सी इंटू के, या तो सी वेक्टर कह दीजिए या फिर सी इंटू के कह दीजिए ताकि एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाए, ये हो गई। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई, जैसे हमने पहले किया ना वैसे ही तो करें। तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स, जी के स्थान पर लिखेंगे आई जी एक्स प्लस जे जी वाई प्लस के जी जेड, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये देखिए हमने जी की वैल्यू रख दी है, ये देखिए डॉट टी की वैल्यू। अब टी की वैल्यू जेड डायरेक्शन में किसके बराबर होगी, वो तो आप जानते ही हैं, सी इंटू के, यानी कि सी इंटू के। अगर हम इसको इस टाइप में लिखें सी इंटू के, ये होगा, और इट इज इक्वल टू 2 पाई n3, ये n3 एक इंटीजर है। अब डॉट प्रोडक्ट यहां भी कर दीजिए, देखिए आई डॉट के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, पता है 0। जे डॉट के ये भी परपेंडिकुलर है तो ये भी 0, के डॉट के ये तो 1 हो गया है, इसलिए हम इसको लिखेंगे जी जेड, ये तो 1 हो गया, जी जेड इंटू सी इट इज इक्वल टू 2 पाई n3, ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी जी जेड, और ये कितनी आ जाएगी, देखिए 2 पाई बाई सी इंटू n3। ये देखिए कैसे, जी जेड इज इक्वल टू, ये जो 2 पाई तो है इधर, और आप क्या लिख लोगे 2 पाई बाई सी इंटू n3। ये देखिए एक बात ध्यान रखें प्यारे बच्चों, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपका
सिलेबस थोड़ा बहुत कुछ आर्टिकल्स वेरी कर जाते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके सिलेबस में ये इसको प्रूव करना है तो आप इसे करें, अपने सिलेबस से टैली कर लें, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कुछ वेरिएशन हो सकता है। एक दो आर्टिकल एडिशनल हो सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स हो सकता है कोई इसमें ना हो, तो अपने सिलेबस को सामने रख करके और फिर आर्टिकल के साथ आप करें। और कोई आर्टिकल अगर नया टॉपिक है और यहाँ कवर नहीं हुआ है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, बताएं कि सर इस टॉपिक पर हमें लेक्चर दे, वीडियो बनाएं। तो समय आने पर, जैसे ही समय मिलेगा, मैं उस पर भी आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा और वो क्वेश्चन भी आपका तैयार कर दें, ताकि घर बैठे आप अपनी तैयारी कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सकें। यही मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छी स्कोरिंग करें। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, यानी कि हमने gx, gy और gz की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इनको यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है। तो चलिए लिखते हैं। बच्चों ये देखिए g इट इज इक्वल टू आई जी एक्स, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है रेसिप्रोकल वेक्टर का, इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। यानी कि कैसे लिखोगे, 2 पाई बाई ए n1, ये आई तो है यहाँ पे, ये देखिए आई इंटू जी एक्स, तो जी एक्स की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ रख दी, प्लस जे, ये जे है मैंने वो भी लिख दिया, और जो y कंपोनेंट है रेसिप्रोकल लैटिस का मैं वो भी लिख देता हूं, यानी कि 2 पाई बाई बी इंटू n2, ये देखिए 2 पाई बाई बी इंटू n2, ये gy का कंपोनेंट रख दिया है, प्लस ये देखिए k यहाँ है ही, और gz, यानी कि z कंपोनेंट ऑफ दिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर वो हम लिख देंगे यहाँ पर 2 पाई बाई c इंटू n3, ऐसे। अब देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूं, कुछ नोटेशंस नए इंट्रोड्यूस यहां करूंगा। n1 और इसके स्थान पर मैं a लिख रहा हूं, प्लस n2 तो यहां है ही, और ये जो कुछ बच गया है यहां पर, इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूं b, और प्लस ये n3 तो यहां है ही, और इसके स्थान पर मैं लिख रहा हूं c वेक्टर। प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं यहां पर, ताकि आपको ये लगे कि मैंने किसके स्थान पर क्या लिखा है। ये देखिए जो वेक्टर a है, इसके स्थान पर मैंने लिखा है 2 पाई बाई a इंटू आई, ये याद रखना, 2 पाई बाई a इंटू आई। अच्छा, इसको कई बुक्स में a स्टार से भी लिखते हैं, इसलिए कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट लैटिस में जहां हम a लिखते थे, वहीं a यहां पर जो रेसिप्रोकल लैटिस है वहां पर a स्टार लिखेंगे या फिर कैपिटल A वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और b किसके स्थान पर लिखा हमने, b इट इज इक्वल टू, ये इसके स्थान पर लिखा है, यानी कि 2 पाई बाई b इंटू जे, और इसको हम b स्टार भी लिखेंगे। और c वेक्टर जो है ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई c, ये देखिए 2 पाई बाई c इंटू के और C स्टार, ये देखिए ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो n1, n2 और जो n3 है ना, ये इंटीजर्स हैं, इनकी वैल्यू एर्बिट्रेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर मैं बता देता हूं, चलिए हम एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो n1 है ना, इसको हम ले लेते हैं h, जो मिलर इंडिसेस है वही तो होता है, और n2 की जो वैल्यू है इसे हम k ले लेते हैं, और n3 की वैल्यू जो है इसे हम l ले लेते हैं। ये मिलर इंडिसेस हैं। n1, n2, n3 क्या है, ये इंटीजर है। फिर लिख देता हूं मैं यहाँ पर ये बात भी, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वेयर n1, n2 एंड n3 आर इंटीजर्स। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यहाँ पर हम इनकी स्थान पर क्या ले रहे हैं, एच के एल, जो कि हमारे इन प्लेन्स के जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके मिलर इंडिसेस हैं। ये एक तरह से इनका नोटेशन है पैरेलल प्लेन्स का।
नामकरण जिसको कह सकते हैं, जिनकी पहचान कह सकते हैं। तो फिर देखिए मैंने क्या कहा था कि ये क्या क्या है, ए बी सी क्या है, वो ये हैं। और N1 N2 और N3 के स्थान पर हमने क्या ले लिया है, HKL। अब हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं। ये देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, N1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, HA प्लस KB, नहीं ये जो आप देख रहे हैं N2 के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, K, और B यहाँ है KB प्लस LC। और प्यारे बच्चों मैंने एक और बात कही थी कि ये जो ABC हमारे वेक्टर्स हैं इनको हम A स्टार, B स्टार और C स्टार से भी लिख सकते हैं। यानी कि कई जगह आपको ये इस तरह से भी नजर आएगा, A स्टार प्लस K इंटू B स्टार प्लस L इंटू C स्टार। ये देखिए ये महत्वपूर्ण चीज हमारे पास आ गई है और यही है हमारा लक्ष्य, HA प्लस KB प्लस LC। और एग्जाम में बिल्कुल इसी फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज दिस। यानी कि ये जो G है ये क्या है, वेयर G इज द, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 1 ही कह देता हूं, इज द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया होगा। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं इसके बारे में जरूर हमें कमेंट्स करें। कोई चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, कैसा लगा है, इससे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने पहली बार इस लेक्चर को देखा है तो आपने इन दोनों ही चैनल्स को, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो आपकी जनरल स्टडी हो, चाहे आपके लिए मोटिवेशन हो, आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हो, उन सब से संबंधित तमाम तरह की जो आपको ज़रूरत है वो हम यहाँ पर आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। इसलिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा रहने वाला है उसमें हम देखेंगे कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है इसकी कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम याद रखें कंस्ट्रक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।